Yes, everyone, this is Professor Narayan Purohit and once again welcome to the world of commerce. लास्ट सेशन में अपना हुआ था एक्सरसाइज 8.1। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। बेटा 8.2 में हम लोग को है ना डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रेम करना है, फॉर्म करना है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन भी कैसा आएगा, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके पहले क्या पढ़ा था, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था और सॉल्यूशन भी दिया हुआ था। वेरीफाई करना था वेदर द सॉल्यूशन आपका इसका है कि नहीं है, और सब में है ही था। आपने तो पता है, सिर्फ वेरीफाई कर रहे थे, अपन प्रूफ कर रहे थे कि ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये भी पढ़ा था आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में कि अपना ऑर्डर कैसे निकालते हैं और डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला बुक में आ जाओ। ये आपने टोटल है ना फॉर्मूला बुक में 4 पॉइंट लिख दिया था, ठीक है। वेरीफाई करने वाला पढ़ा था हम लोग ने। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, वीएन भाई, पॉइंट नंबर 5 पे ध्यान दिया जाए थोड़ा अच्छे से, मजा आ जाएगा। लिखो, टू फॉर्म ए differential equation by eliminating arbitrary constants। मतलब कांस्टेंट नहीं मांगता, कांस्टेंट को हटाओ। कांस्टेंट को हटा के अपने को एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, बनाना है। इसका क्लू देखना कैसे करते हैं ये। थोड़ा ध्यान देना अच्छे से, कैसे करेंगे अपन, ये कैसे हटाएंगे। तो समझो अगर आपको जो इक्वेशन जो दिया है, देखो ये जो इक्वेशन दिया ना, ये इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, देखो ए और बी है कांस्टेंट, इधर भी कांस्टेंट है, देखो C1 C2, यहां पर भी कांस्टेंट है C1 C2। अब सर कैसे करेंगे इसको, मतलब कैसे हटाना है। अगर मैं इधर ए से डिवाइड कर दूं सबको तो ए हट जाएगा, बट बी के नीचे भी तो ए लग जाएगा, यहां भी ए लग जाएगा। ऐसे कैसे हटा सकते हैं। तो हटाने के लिए रूल ऐसा है कि जितने कांस्टेंट रहेगा उतने बार डेरिवेटिव करना है। अगर समझो आपको क्वेश्चन में एक ही कांस्टेंट है तो आपको एक बार ही करना है डेरिवेटिव, ये रूल है। दो कांस्टेंट रहेगा तो दो बार करना है डेरिवेटिव। ये मैं आपको इस तरह लिखा रहा हूं फॉर्मूला बुक में, ठीक है। लिखो यहां पे, लिखो लिखो लिखो, इफ एन, आर्बिट्री, बेटा थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। आर बी 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 ट्रेरी, ओके। इफ एन arbitrary constants are present in the given equation, then differentiate the given equation n times। बस ये याद रखना है, n कांस्टेंट है तो n टाइम्स अपने को डेरिवेटिव करना है। तो आपकी नैया पार चली जाएगी। शिप शिप पार, ठीक है ना, ऐसा। तो n रहेगा तो n टाइम्स मतलब अपने को करना रहेगा डेरिवेटिव। समझा कल्प, अगर तुझे शिप पार करनी है, तुझे शिप के अंदर बैठना है, तो हलू हलू थोड़ा सा उसको बैलेंस करके पार की जाएगी। जैसे थोड़ा सा अगर ऊंच नीच हो गया तो अपन जंप हो सकते हैं, मतलब
फिर शिप ऊपर अपन नीचू, ठीक है, फिर तड़पते रहेंगे वहां पे ऐसे ऐसे। ये नहीं होना मांगता है। तो ये वाला क्वेश्चन करें, अभी हम क्वेश्चन करते हैं। ए और बी को हटाना अपना टारगेट रहेगा, ठीक है ना। एक्सरसाइज 8.2 आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के हिसाब से, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला इक्वेशन y इक्वल टू a e रेज टू 3x प्लस b e रेज टू -3। ऐसा क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में किया था अपन ने। ए और बी वापस से क्वेश्चन बन जाता था, पता है, वापस से क्वेश्चन बन जाता था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वापस से क्वेश्चन आता था, वाई आता था, ऐसे कुछ इधर भी होने वाला है। तो एक्सरसाइज लिख दो यहाँ पर 8.2, क्वेश्चन 1 का 1, y इक्वल टू a e रेज टू 3x प्लस b e रेज टू -3x। तो कितनी बार करोगे डेरिवेटिव ये बताओ? एक बार कि दो बार? दो बार। फिर दो ए और बी दो कांस्टेंट है इसके लिए। हाँ क्वेश्चन ही आ जाएगा ना। पर तो ए और बी गायब ना, मकसद क्या है? ए और बी गायब करना। नहीं गायब होगा, एक बार में क्या गायब होगा? दो बार में गायब होगा। हाँ तो गायब हुआ था ना, वापस क्वेश्चन आ गया था ना, वो वाई लिख दिया था। हाँ तो क्वेश्चन आ गया था वापस, समझेगी नहीं? वो गायब हो गया तो नहीं, वापस क्वेश्चन लिखेंगे ना ऐसा। मकसद क्या है? गायब करना, बस कैसे भी गायब करना। वापस से क्वेश्चन बना, गायब तो हो रहा है ना अपना मकसद, ध्यान दो। तो वही लिखना है ना, डायरेक्ट तो नहीं। वो तो बताना पड़ेगा ना, एमसीक्यू थोड़ी यार, बताना पड़ेगा ना। तो क्या क्या किया अपन ने? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाई डी एक्स। ए का ए ई रेज टू 3x का क्या आएगा डेरिवेटिव? ई रेज टू 3x, बेटा यहाँ पे 3 चेन रूल। तो x के जगह पे कौन है? 3x। तो 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा? लफड़ा होएगा भाई, देखो देखो, एनपी सर के साथ साथ चलने का, ना आगे ना पीछे। बी का बी ई रेज टू -3x ई रेज टू -3x, अगेन -3x का डेरिवेटिव -3 dy बाई डी एक्स। तो 3a ई रेज टू 3x -3b ई रेज टू -3x। अब वापस से क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है, फिर भी नहीं दिखेगा, बीच में माइनस है ना, प्लस चाहिए। तो वापस से डेरिवेटिव डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 3a ई रेज टू 3x, चेन रूल 3 -3b ई रेज टू -3x -3 डेरिवेटिव। कांस्टेंट को तो ऐसे ही रखेंगे ना, फिर वेरिएबल का निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 3 3 जा 9 a ई रेज टू 3x प्लस 9b ई रेज टू -3x। अभी अपना कॉमन आ जाएगा 9, तो a ई रेज टू 3x प्लस b ई रेज टू -3x। तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्व टू 9 वाई 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 फ्रॉम 1 फ्रॉम 1 ये 1,
ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखो आ गया वापस से, तो y लिख दो, क्वेश्चन की जगह पे y लिख दो, बॉक्स में डाल दो, लिखो यहां पे दिस इज द रिक्वायर्ड। तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर दिया। यस 9y, 9y ने पूरा इक्वेशन लिखना पड़ेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है वो, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वो है। पर अभी ऐसा है कि आपको सॉल्यूशन के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया नहीं है। इसके पहले एक्सरसाइज में जो अपन ने पढ़ा था उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिया हुआ था और सॉल्यूशन भी दिया हुआ था। या सॉल्यूशन ही दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन गायब है। कर वही रहे अपन, इसमें भी टेंशन की बात नहीं है। वो टाइम पे सॉल्यूशन दिख रहा था अपने को, मतलब आंसर दिख रहा था, डिफरेंशियल इक्वेशन नाम का आंसर यहां नहीं दिख रहा है। बस अपना कंक्लूजन ऐसा है कि भाई कांस्टेंट गायब करना है, कांस्टेंट नहीं मांगता है अपने को, बस यही मकसद है अपना। सेकेंड, y इक्वल टू C2 प्लस C1 अपॉन x। गायब करो, गायब करो, गायब करो। कितनी बार लेंगे डेरिवेटिव? 2 बार लेंगे डेरिवेटिव। डायरेक्ट लेंगे तो होगा कुछ, लगता नहीं है। क्यों ना इसको ऐसा सिंप्लीफाई करके पहले x जो नीचे लटक रहा है उसको सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर करें डेरिवेटिव। इतना तो पता है कि 2 बार करना पड़ेगा डेरिवेटिव, कि 2 कांस्टेंट है। तो पहले x को यहां लिख लो, तो x को सबसे मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्स वाई इक्व टू C2x प्लस C1। अब करो डिफ्रेंशिएट। अच्छा नहीं किया ऐसा, तुरंत ही किया तो भी होगा, आंसर तो आएगा। बोला टाइम जल्दी करने के लिए मैं बता रहा हूं कैसे करेंगे। तो u इंटू वी, यू एस आई, v का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस वी एस आई, एक्स का डेरिवेटिव 1 इक्व टू C2x का क्या करेंगे अपन, C2 का C2, x का क्या आ जाएगा 1। देखो बेटा C1 गायब हो, कितनी खुशी मिलती है जब कोई गायब होता है, तो समझे। तो C1 गायब हो गया, कांस्टेंट, एक कांस्टेंट तो गया, और दूसरा भी हाथों हाथ चला जाएगा। अच्छा लग रहा है मेरे को ऐसा, क्यों पता है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करूं मैं, x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्व टू C2। देखो C2 एकांत में बैठा हुआ है, मरने वाला है वो, मरेगा भाई मरेगा तो, ठीक है। तो वापस से डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा इधर, u इंटू वी होगा क्या इधर, ओ भाई इधर x और dy बाई डी एक्स दोनों वेरिएबल है, x भी और dy बाई डी एक्स भी, तो दोनों में u इंटू वी लगेगा, u ऐसे ही रहेगा। v का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस v एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और कांस्टेंट है C2, वो 0 हो जाएगा। फिर x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अभी 2 डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ना ये, सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा ना जो भी है, और नहीं होगा सिंप्लीफाई। नहीं नहीं क्यों रुकेगा, नहीं आप किधर भी रुको, फिर आपने एक क्वेश्चन में राइट 0 करोगे ना, राइट 0 में आ जाएगा। देखो
इधर भी dy बाई डी एक्स होगा, किसी का वहां आएगा माइनस dy बाई डी एक्स, तो दोनों सेम है तो सिंप्लीफाई तो करेगा ना वो बंदा, उसको राइट साइड में लेफ्ट साइड में लेके आएगा, प्लस करेगा, या किधर का किधर भी आंसर नहीं आएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बट ये भी आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, भाई कांस्टेंट अकेला रखेंगे तो वो जीरो बनेगा, वो आपको सोचना पड़ेगा, बाद में करना डेरिवेटिव, ऐसे ही करते जाओ तो 3-4 बार कर लो डेरिवेटिव होगा ही नहीं, का है कांस्टेंट, कांस्टेंट को सेपरेट करके फिर मारो, वैसा है। अच्छा डायरेक्ट भी करते तो भी देखो C2 पहले गायब हो जाता कांस्टेंट। चलो विहान का एक क्वेश्चन है कि सर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते और ऐसे ही कराओगे तो कैसे होगा, चलो मैं करा ही देता हूँ जैसे आप बोल रहे हो। अगर किसी बंदे ने समझो डायरेक्टली किया रहेगा, डायरेक्टली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का dy बाई डी एक्स, C2 0, C1 का C1, फिर 1/x बचा ना, उसका क्या आ जाएगा -1/x²। 1/x का क्या होता है डेरिवेटिव, -1/x²। तो ये क्या आया देखो, dy बाई डी एक्स इक्व टू -C1/x²। अभी x² को उधर भेजना ही पड़ेगा, क्यों ऐसा बोल रहा हूं, कि फिर वापस से करो डेरिवेटिव तो C1 गायब का हो रहा है, C1 को भी गायब करने के लिए x² को उधर भेज दो, पहले तो ऐसा लिख लो -C1, अब गायब होगा ये, पर या तो आप पहले से करो उधर लेके जाके करो फिर बाद में करो, करना तो है ही अपने को। फिर वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड में u इंटू वी होगा, तो x² को ऐसे ही रखेंगे, इसका क्या आएगा डेरिवेटिव d² y/डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स को ऐसे ही रखो, x² का क्या आ जाएगा 2x, और ये क्या हो जाएगा 0। यहां तक क्लियर है, कितना आंसर आया था उधर, x² था क्या, नहीं x ही था ना, 2 था, तो यहाँ पे क्या आएगा x कॉमन हो जाएगा ना, सबको x से डिवाइड कर लो, x d² y/डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स 0 आ गया देखो, क्योंकि x x कॉमन आ रहा है ना ऑब्वियसली, तो कॉमन तो लेंगे, फिर उधर 0 है तो उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा ना, तो भी चलता, कोई इशू नहीं है। हम्म आंसर गलत नहीं आता हो, सिंप्लीफिकेशन हो तो कोई आंसर गलत नहीं आता हो। देखो अभी मैंने किया ना, आपके सामने किया ना भाई, रूल क्या बोलता है मैथमेटिक्स में, जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करो, आपने यहां तक छोड़ दिया तो एग्जामिनर क्या बोलेगा पता है, कि बेटा तुम्हें x कॉमन नहीं दिख रहा है, वो पूछेगा ना आपसे, अब x और x है तो 2x लिखोगे ना, तो फिर उधर जाएगा वो, x तो 0 वो करेगा। नहीं किया चलेगा तो ये करो, मैं दोनों से करना है, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, सिंप्लीफाइड होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर है बेटा, ये अगर x को s भी किया रहेगा तो भी चलेगा आपको, पीछे x का वाला आंसर दिया, किसके पीछे, इसकी, इनको, इनके पीछे क्या, गवर्नमेंट टेक्स्ट में क्या दिया पीछे आंसर देखो, 8.2 का 8.2 सेकेंड में x² पता क्या दिया पूरा, चलेगा चलेगा, मतलब हम कितना एडवांस में चल रहे हैं ना इनसे भी, ठीक है।
अच्छा C1 नहीं हट रहा था ना आपका, हाँ वो C1 तो हटाना ही पड़ेगा, वो आपको पहले से देखना पड़ेगा भाई कैप कब हट रहा है कब नहीं हट रहा है, तो वो हिसाब से करेंगे। चलो यहां तक क्लियर है, ये 2 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो जल्दी से बेटा, जल्दी से। पीछे वही दिया है जो आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक और आपके क्लासेस के टेक्स्ट बुक में सेम ही है, x² दिया हुआ है बेटा, इन्होंने भी हटाया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं हटाया, मैं तो हटाएगा। थर्ड, एक्चुअली इसीलिए अपने को ये चैप्टर हार्ड क्यों लगते हैं पता है, कि हम लोग सिंप्लीफाई तो कर लेते हैं, फिर मालूम पड़ता है कि यार उधर पीछे आंसर ये दिया है, हमें कैसे पता चलेगा कहाँ तक रुकना है, ये सबका कॉमन क्वेश्चन रहता है इसमें, थोड़ा उसको तो भी इग्नोर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का कोई पहचान नहीं है अपना भाई, सीए इंस्टीट्यूट होता तो मैं करवा भी लेता उसमें, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का तो अलग ही हिसाब है, उनको कहाँ मेल करने का कैसा कुछ मालूम ही नहीं होगा, सिस्टम ही नहीं मालूम उनको। ये अगर इंस्टीट्यूट का होता तो हम लोग चेंज करवा लेते थे। आगे बढ़े, डायरेक्टली करें कि कैसे करें बताओ, कैसे हटेगा बेटा, हटने का तो सवाल ही नहीं बन रहा यार, C1 अकेला दिख रहा है लेकिन e⁻x भी तो है, क्या आपको e⁻x खटक रहा है आपके आंखों में, खटक रहा है कि नहीं खटक रहा है वो बताओ ना, आराम से अपन बातें करते करते करेंगे इसको, हो जाएगा आज तो। अच्छा e⁻x खटक रहा है वो नहीं होना चाहिए था, तो उसको अगर मैं लेफ्ट में लेके जाऊं तो y के नीचे लिख दो e⁻x C1 प्लस C2x, अब C1 गायब हो जाएगा भाई, C1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट पूरा, नहीं मल्टीप्लाई ब्रैकेट क्या C1, मुझे C1 अकेला चाहिए बस, अकेला करके मारने का इनको, ठीक है ना, कांस्टेंट वालों को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट अकेला करो फिर उड़ाओ उसको, बस ये अपना टारगेट है। तो लेफ्ट साइड में u/v आ रहा है, ठीक है, डरने की बात नहीं, आपको u/v आता है रूल, क्या करने का, v ऐसी लिखने का, हाँ v ऐसी रखा, u का डेरिवेटिव क्या आएगा dy/dx प्लस u को ऐसी रखो, v का डेरिवेटिव e⁻x अपॉन v का स्क्वायर, यस बीच में माइनस आता है बेटा, सॉरी बीच में क्या आएगा माइनस, अपॉन में क्या आएगा v², वही से जो धर्मवीर का मैसेज क्यों नहीं आया अभी तक, माइनस, सर थोड़ा मिस्टेक तो करे एकदम फटाफट, मेरा मैसेज टाइप ही किया हुआ है, सिर्फ इंट्री दबाना है फटाफट। ओके यहाँ पे C1 0, C2 x का 1, अब यहाँ पे देखो ये e⁻x का स्क्वायर है ना बेटा, ऊपर e⁻x कॉमन ले लो तो dy/dx माइनस वाई, और नीचे e⁻x का जो स्क्वायर है उसको 2 बार लिख सकते हैं, और राइट साइड में C2 है, भाई इतनी खुशी भगवान ने एक साथ अपने को दे दी है, हाँ C2 आ गया वापस से, अकेला आ गया, कैंसल, तो क्या करूं मैं, डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते जब तक होगा, तो फिर u/v वापस लगेगा, u/v तो v ऐसे रखेंगे, u का डेरिवेटिव d²y/dx² माइनस y का क्या आएगा dy/dx,
माइनस, फिर यू को ऐसे ही रखना है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, और v का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स का स्क्वायर इक्वस टू 0। अब बेटा ई रेस टू एक्स कॉमन ले लो तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ई रेस टू एक्स को 2 बार लिख दो इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, और ई रेस टू एक्स जब उधर जाएगा तो भी कैंसिल हो जाएगा ना, वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके। ई रेस टू एक्स तो गया, कौन बचा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बचा माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स बचा प्लस वाई इक्वल टू 0। बेटा हो गया। और सिंप्लीफाई कैसे करूं मैं, इसको लिख दो, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना हार्ड भी चैप्टर नहीं है बेटा, इजी है। ये इसलिए थोड़ा सा लेट कर रहे थे अपन, ताकि आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन खुद से रिवाइज करो, पता चले क्या है, नहीं तो फिर हार्ड लगता है फिर ये वाला भी, कि बेसिक ही नहीं पता रहता ना अपने को। चलो यहाँ तो समझ में आपको क्लियर है। ट्राई करें फोर्थ, ऐसे कुछ है फोर्थ भी। y इक्वस टू c1 ई रेस टू 3x प्लस c2 ई रेस टू 2x। बड़ा ये लोग बहुत एक कदम आगे चल रहे हैं अपने से इन लोग। अभी तक कौन गायब कैसे करेंगे वो बताओ मेरे को, वो लोग गायब कैसे करें। मैंने क्या बोला, अकेला बना बना के गायब करने का इनको। एक आंसर दे दो मेरे को, कमेंट करके बता दो बेटा कि कैसे करना है, शुरुआत कैसे करनी है इसको। एक नंबर बाय एक नंबर, डिवाइड एंड रूल। यस, झुंड में तो हम मार नहीं सकते इनको। डिवाइड एंड रूल। वियान ने बोला ई रेस टू 2x कॉमन ले लो, कॉमन आएगा ई रेस टू 2x। चल जाने दो जाने दो, क्या ई रेस टू 2x को डिवाइड कर दो सबसे, तो क्या बोलती पब्लिक, होगा ना c2 अकेला। तो एक एक करेंगे ना एक साथ में, एक डेरिवेटिव में दोनों गायब होंगे। अगर दो कांस्टेंट है तो 2 बार तो करना ही पड़ेगा ना डेरिवेटिव, तो हम क्यों ना ई रेस टू 2x को गायब करें। ई रेस टू 2x को गायब करने के लिए ई रेस टू 2x से डिवाइड करना पड़ेगा। धर्मवीर, एनपी सर, एक्स हिटलर, एक्स कांग्रेस। ओके, नहीं कांग्रेस ही है हम, मैं कांग्रेस ही हूँ, मेरे दादाजी भी कांग्रेस ही है राजस्थान में। और कांग्रेस लोगों का ऐसा है ना कि एक बार अब कांग्रेसी हो गए ना, पता नहीं उनको कोई इंजेक्शन दिया जाता है क्या क्या, उनको कभी कांग्रेस गिरी छोड़ेंगे ही नहीं, वो पद छोड़ेंगे नहीं। हमारे सिरोही डिस्ट्रिक्ट में संयम लोढ़ा करके एक है, सुना है कि नहीं, सिंधी है वो, तो संयम भाई उनको है ना कांग्रेसी है वो। अब कांग्रेसी था तो उसको है ना, अब कांग्रेस को पसंद नहीं करते, इतने साल से राज किया उन्होंने भी, कुछ इम्प्रूवमेंट किया नहीं, ऐसा बीजेपी का मानना है, ठीक है ना। अब बीजेपी भी 10 साल से है और रहेगी, 15 मतलब 20-25 साल 60 साल रहेगी, इम्प्रूवमेंट हो जाए तो अच्छी बात है, हमें तो इम्प्रूवमेंट चाहिए। अब उसको है ना कांग्रेस में टिकट दिया नहीं संयम जी को, अभी उन्होंने सोचा भाई कांग्रेस का नाम तो खराब है, तो उसने ना बीजेपी भी नहीं गया, वो बोलता ना इंडिपेंडेंट खड़े हुए और वो जीत भी गए, विधायक बन गए वहां पे सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। एक ही है ना, सिरोही डिस्ट्रिक्ट बड़ा डिस्ट्रिक्ट है भाई, वहां पे बीजेपी कांग्रेस सबको हटा के वो जीत गया वो।
फिर जीतने के बाद वापस से वो कांग्रेस में गया। बोला ऐसा लोग उसको क्यों गया पता नहीं उसको। जब सेंट्रल में बीजेपी है तो अपने हिसाब से तो बीजेपी जाता था, वो ले भी लेते बीजेपी में। उनको अलग ही उनका चीज है, कांग्रेस से है मतलब वो कांग्रेस में ही रहेगा, चाहे कितना भी आप गाली दो कुछ भी करो, वो कभी भी दर बदल नहीं करेगा वो चीज के लिए। वैसा है। सीधा नहीं, आपका भी मानना पड़ेगा यार। अरविंद केजरीवाल जी जो तभी 2014 की बात है जब वो धरना लगाए थे उससे किनके साथ, किसान आंदोलन करके था ना वो अपना। मैं भी इतना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं, उन्होंने इस्तीफा भी दिया था अरविंद केजरीवाल ने, फिर वापस से जीत भी गया। सोचो इतना उनका दबदबा था दिल्ली में कि भाई कैसा क्या है। हाँ। अपने को क्या चाहिए गवर्नमेंट से? सड़कें चाहिए अच्छी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर लो भाई, या विरार से लेके भाईंदर तक रोड बना लो भाई, हम लोग को घूम के जाना पड़ता है। हाँ, तो यहाँ पे और कुछ ऐसे मतलब कुछ इंप्रूवमेंट करो। और क्या चाहिए? खुद ही कमाना है खुद ही खाना है, कुछ पॉलिटिक्स में आना जाना कुछ भी नहीं है। सब करप्शन तो रहता ही है, वो सब में ऐसे रहता है। धर्मवीर भाई तू क्या कमेंट कर रहे रे? नहीं अच्छा कर रहे, इम्प्रूवमेंट कर रहे, करो ना, कौन बोल रहा है करना चाहिए इम्प्रूवमेंट। ऐसे इतना बता रहा हूँ, मुद्दा ये था कि जो पहले से कांग्रेसी है ना, वो कभी कांग्रेसी पद छोड़ा नहीं उन्होंने कभी भी। ऐसा उनका अलग ही यूनिटी रहता है, पता नहीं क्या था उनका। ये पॉलिटिक्स भी कुछ अलग ही चीज होती है, मतलब एक बार जब नशा चढ़ जाता है तो फिर उतरता नहीं है। हाँ, अभी क्या करे बेटा? डिवाइड एंड कटिंग, ठीक है ना? तो ई रेस टू 2x है ना, उससे डिवाइड कर लो इसको, डिवाइड बाय ई रेस टू 2x। क्या मिलेगा देखो, y अपॉन ई रेस टू 2x, c1 ई रेस टू 3x अपॉन ई रेस टू 2x। अरे सबको डिवाइड करेंगे ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो y अपॉन क्या बचा इधर, y अपॉन हृदय भाई खा जा तू, बोलता है चटपटी चीज है पॉलिटिक्स। मैं ये सोचता हूं कि लोग इतना पॉलिटिक्स को गाली क्यों देते हैं? आपके घर पे आके कनपट्टी पे बंदूक रख के तो वोट करवाते नहीं है। बोला ये बाबा ने लूट लिया इसको, चमत्कारी बाबा था लोग। अरे तुम मूर्ख बने क्यों? उसने बनाया, तुम बने क्यों? अच्छा तुम बने, अगर वो अमीर हो गया, तुम्हें मूर्ख बना के वो अमीर हो गया, तो तुम उस पर फिर उंगली उठा रहे हो कि ऐसा ऐसा हो गया हमारा। वो गरीब ही रहता तो कुछ बोलते नहीं थे। तो ये अलग चीज होती है बेटा, ये अपने को खुद को समझना पड़ेगा कि क्या कैसा करना है, बाकी तो कुछ इशू नहीं है। इग्नोर करने का, इग्नोर, बस कुछ नहीं करना है। मैं देखता हूँ ना ट्रेन में भी मारा मारी चलती रहती है, मेरे मोदी को क्यों बोला, मेरे राहुल को क्यों बोला, ऐसे करते रहते हैं लोग। उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा कि तुम कौन हो, उनका तो कोई है ही नहीं, अलग ही लड़ते रहते हैं लोग। बीजेपी आ गई वापस। चलो ये कट गया, ये भी एक्स, ये C2 आ गया। चलो अभी अपन रेडी है C2 को गायब करने के लिए। अगर आपको ज्यादा हंसना है तो पुराने पार्लियामेंट के सेशन देखना जिसमें लालू प्रसाद यादव का स्पीच देख लेना भाई, तुम सबको भूल जाओगे। कपिल शर्मा सब सब साइड में है उनके, वो इतना टाइमिंग कॉमेडियन है अपना, माहौल बना के रखता था, माहौल बना के एकदम पूरा के सारे कॉमेडी देख लेना लालू प्रसाद यादव के। लालू जी तो एकदम एक नंबर है। बच्चे से झगड़ते हो उधर, पागल है, देश चलाएंगे। ठीक है, अब यू अपन भी करे इधर,
ई रेस टू 2x, इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स माइनस वाई। बेटा ई रेस टू 2x का क्या आएगा डेरिवेटिव? ई रेस टू 2x, वापस से चेन रूल अप्लाई होगा, 2 आ जाएगा अपॉन ई रेस टू 2x का स्क्वायर। यहां पे c1 ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही होगा डेरिवेटिव, बट यहां पे 0 हो गया ना भाई, गायब हो गया। अब अपन ऊपर ई रेस टू 2x कॉमन ले लो, तो dy बाई डी एक्स माइनस 2y अपॉन ई रेस टू 2x इंटू ई रेस टू 2x, स्क्वायर किया था तो 2 बार लिखना पड़ेगा अपने को। ये कैंसिल हो गया बेटा इधर, ये c1 ई रेस टू एक्स। अभी क्या बोलती पब्लिक, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? हृदय भाई, विहान, आदित्य, धर्मवीर, बेटा क्या कैसे करना है? कल्प कैसा, कल्प ऐसा कर रहे हैं कैसा? वो जिम में जाते तो वो उठाते ना, वो डंपल लेके ऐसा करो, हाँ बाइसेप्स मारते हैं वैसे। तो बेटा ये अच्छे से, तो अभी तो रो मैट्रिक्स में अटका हुआ है क्या? हाँ, अरे कल बेटा ध्यान दो इसको, हाँ इसको इरेस्टो यहाँ पे आएगा, ये x उधर बैठेगा तो इरेस्टो 3x हो जाएगा ना इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये अकेला बच गया c1। इरेस्टो एक नीचे ले लिया अपन ने, अब वापस से डिफ्रेंशिएट कर लो। अरे लिख के हुआ कि नहीं? डिफ्रेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, u अपॉन v, ई रेस टू 3x ऊपर लिखो, इसका डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा? 2 dy बाई डी एक्स, फिर माइनस बीच में आएगा, u को ऐसे ही रखेंगे, v का डेरिवेटिव ई रेस टू 3x इंटू 3 चेन रूल अपॉन में ई रेस टू 3x का स्क्वायर इक्वल टू c1 0 हो गया। अब ई रेस टू 3x कॉमन ले लो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स, ये 3 आएगा ना, तो माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y, 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 6y अपॉन ई रेस टू 3x इंटू ई रेस टू 3x इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो ये कैंसल, ये उधर जाएगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा इधर? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y। बेटा बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन करा रहा हूं मैं आपको, हाँ एक ही तरीके से, एक ही मेथड फॉलो कर रहा हूं मैं, ताकि आपको इश्यू नहीं आएगा एग्जाम के टाइम पे। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया बेटा आपको ये? चलो फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस सी का क्यूब। एक बार ट्राई करो उसको, फटाफट ट्राई करो फटाफट, इसमें पता चलेगा ना आपको कि कैसा है, दिमाग लगेगा इस।
चलो करें। अभी x प्लस सी का क्यूब दिया हुआ है यहाँ पे, सिंप्लीफाई करेंगे तो सी तो और भी बहुत सारे सी आ जाएंगे, समझे? तो हमें सॉल्व करना है ना, तो यहाँ पे है ना एक ही कांस्टेंट है, तो एक ही बार होगा डेरिवेटिव, ये दिमाग में रखना। तो कर लेते डेरिवेटिव अपन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको इक्वेशन 1 ले देना, आगे सिंप्लीफाई करेंगे काम आएगा उसमें। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करे, वाई स्क्वायर क्या होगा 2y dy बाई डी एक्स। ये x रेस टू n जैसा दिखता है, n पहले आ जाएगा, x पे n माइनस 1 2, फिर अगेन चेन रूल अप्लाई होगा, x प्लस सी का क्या आएगा डेरिवेटिव, x का 1 सी का 0, तो 1 ही आने वाला, 1 प्लस 0 बाई 1। तो क्या आया ये 2y dy बाई डी एक्स इक्व टू 3x प्लस सी का स्क्वायर। तो अभी x प्लस सी का वैल्यू क्या होगा, x प्लस सी का वैल्यू, एक काम करते हैं 3 को यहाँ ले लो, तो 2y अपॉन 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्व टू एक्स प्लस सी का 2 पावर। हमें x प्लस सी का कितना चाहिए, 3 पावर होना होता ना, ये इसको मैं ये लिख सकता था 2 वाई स्क्वायर लिख सकता था इसके जगह पे, पर ये तो 2 पावर है। तो क्या करें अभी इसको, किसको क्या करें बेटा, क्या करें, क्यूब रूट, क्यूब रूट करेंगे, क्यूब रूट कैसे, यहां पे देखो x प्लस सी का स्क्वायर है, ये x प्लस सी का 3 है, काम करते इसको x प्लस सी में कन्वर्ट कर लो ना इधर इसको। अगर मैं इसको इसका क्यूब रूट करूंगा, टेकिंग क्यूब रूट, ये पहले करना चाहिए था अपने को, तो क्या आएगा इधर वाई स्क्वायर का भी 1/3 पावर भाई क्यूब रूट, और राइट हैंड साइड जो दिख रहा है ना ये, इसका भी 1/3 पावर, तो ये कैंसिल हो गया। तो क्या आएगा इधर y पे 2/3 इक्व टू एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन 1 होना चाहिए था अपना, ये नहीं। तो अपन अटक गए, फिर आपने क्या किया, क्वेश्चन को और थोड़ा सिंप्लीफाई किया, बट डेरिवेटिव तो इसका ही करेंगे अपन, इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन कंसीडर करके, कंसीडर ये वाला पार्ट। आप क्या करेंगे इधर 2y अपॉन 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्व टू एक्स प्लस सी के जगह पे y का 2/3 लिख सकते हैं, लो कर लो बात, हो गया सी गायब, x प्लस सी की जगह पे लिख दिया अपन ने y पे 2/3 फ्रॉम 1। तो डी वाई बाई डी एक्स, ये 3 उधर जाएगा, 2 उधर जाएगा, y अपॉन में आएगा ना y, ये क्या आएगा y पे 4/3 अपॉन y नीचे आएगा इधर y, तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स 3/2 y पे 4/3 -1, ये रूल है ना देखो, ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन क्या होता है, ए रेस टू एम माइनस एन, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया 3/2 y पे 1/3, तो डी वाई बाई डी एक्स 3/2 क्यूब रूट y, एक ही बार करना था डेरिवेटिव,
दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आया समझ में बेटा? ये थोड़ा सा अतरंगी था, ये अटक गए थे, वापस से वो किया अपन ने, हो गया। तो बाकी का फटाफट हो जाएगा बेटा, ज्यादा नहीं है इसमें, बस ये थोड़े से ये क्वेश्चन है। क्या लिखा सेकंड वाला क्वेश्चन? फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट फ्रॉम द रिलेशन दिस। तो इसको उधर भी दे सकते थे वो लोग, ये भी वही पूछा है इन्होंने कि आपको इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax, ठीक है। कितने कांस्टेंट है? एक ही कांस्टेंट है, कितनी बार लेंगे डेरिवेटिव? एक बार। तो ये 2a ना, 2a ये अकेला होगा तो और अच्छा लगेगा, है कि नहीं यार? तो काम करते पहले x को सबसे डिवाइड कर लो, डिवाइड बाय x। तो इतना तो पता चल गया कि भाई कितनी बार करना चाहिए डेरिवेटिव। ये रूल मैंने पहले ही बता दिया था, आर्बिट्री कांस्टेंट एक रहेगा तो एक ही बार करना है डेरिवेटिव, ठीक है। ये 2a, सर 2 भी कांस्टेंट है, a भी, दो नहीं, वो एक ही है, वो 2a साथ में ही है ना वो, तो एक ही कांस्टेंट माना जाता है उसको। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्व टू 2ax अपॉन एक्स। ये कैंसल, क्या आएगा? x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्व टू 2a। क्या तक क्लियर है? क्या करें? नहीं, जब ले लो, डिफरेंशिएट कर लो, बात है खत्म ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। लिख दो मैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स का 1 आएगा डेरिवेटिव, यहाँ पे u अपॉन v ऐसे ही, u का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स माइनस u ऐसे ही y स्क्वायर, v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्व टू 0। फिर एक्स स्क्वायर वहाँ पे ले लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर ना, अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, अपॉन एक्स स्क्वायर इक्व टू 0। तो ये भी 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई डी एक्स इक्व टू 0। अरे यार, वाई स्क्वायर भी है ना, 0। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, क्या? ये भी कर लो ना, यही आ जाएगा। क्या दिया पीछे आंसर? अब और क्या सिंप्लीफाई करेंगे? तो एक ही बात है ना, वो भी हमें कैसे मालूम पड़ा ऐसा करना है? हाँ लिख सकते हैं, पर उसको थोड़ा और, एक्स एक्स वाई दोनों में आ रहा है ना, तो उधर जाएगा, कटेगा वैसा। ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, नीचे 2xy है, तो कटेगा ना एक्स एक्स। हुआ सेम ही। एक ही बात हो। दिस इज रिक्वायर्ड डी, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? आगे थर्ड वाला क्वेश्चन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट फ्रॉम द रिलेशन दे।
वापस से वही क्वेश्चन नंबर 3, बी एक्स प्लस ए वाई इक्व टू ए बी। कितने कांस्टेंट है इसमें? 4 नहीं, 2 ही हो, ए और बी। ठीक है ना, 2 ही कांस्टेंट है, क्या ना 2 कांस्टेंट है। तो करें अपन ये, देखो डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट ए बी गायब होगा, 2 बार लेना पड़ेगा डेरिवेटिव, 2 बार आपको लेना पड़ेगा डेरिवेटिव। तो पहले तो काम करो, उसको y के टर्म्स में लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा अपने को। एक एक करके गायब करना है, एक एक करके। बताओ कैसे आएगा एक एक करके गायब? डायरेक्ट लेंगे डेरिवेटिव ना, तो बेटा ए बी तो गायब हो रहा है राइट साइड में, बट ए और बी दोनों ही गायब नहीं हो रहे, लफड़ा हो जाएगा फिर। तो पहले काम करते हैं, इस ए वाई को ना, ए वाई को लेफ्ट में रखता हूं, ये ए बी माइनस बी एक्स, फिर ए वाई, वाई इक्व टू क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ए माइनस बी एक्स अपॉन ए। तो ये ए गायब हो गया, तो क्या बचा, वाई इक्व टू बी माइनस बी एक्स अपॉन ए। देखो अभी अकेला बी गायब हो जाएगा ना, बी, फिर एक्स के पार्ट ही बचेगा अपने को वो। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, बी 0 आ गया, माइनस बी अपॉन ए, एक्स का तो 1 होगा डेरिवेटिव। तो कितना अच्छे से आ गया, देखो ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया, या माइनस बी अपॉन ए। अब वापस ले लो डेरिवेटिव, गायब हो गया दोनों। हाँ, डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्व टू 0 आ गया बेटा ये। दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बट डायरेक्टली डेरिवेटिव मत लो, पहले समझो कैसे करना है अपने को। हाँ डायरेक्ट करके भी सेम ही आएगा बेटा, पर मैं वही रूल फॉलो कर रहा हूँ जो अपने को करना चाहिए कि भाई पहले एक को अकेला रखो, उसको गायब करो, ऐसा, ताकि वो क्या सब में एप्लीकेबल हो जाएगा। नहीं तो जैसे आपने इसमें ऐसा किया डायरेक्टली, उसमें तो आप ऐसे कर रहे थे। क्वेश्चन 4, इतना सिंपल यार, जनरल सॉल्यूशन दिया है भाई, ये सब अपन जनरल सॉल्यूशन वाले ही कर रहे हैं, पर्टिकुलर अभी तक आया नहीं है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्व टू 35 ए एक्स। ये क्वेश्चन 2 किया वैसा ही है ना भाई, ये क्वेश्चन 2 में क्या किया सबसे पहले आपने, वो हाँ डिवाइड बाय एक्स, वेरी गुड। तो क्या आएगा इधर, एक्स क्यूब अपॉन एक्स, वाई क्यूब अपॉन एक्स, 35 ए एक्स अपॉन एक्स। और एक ही बार लेंगे ना डेरिवेटिव, कैंसल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स इक्व टू 35, तो गायब हो जाएगा ये कांस्टेंट। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, यहाँ पे u अपॉन वी लगेगा, तो v ऐसे ही, u का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, 3y स्क्वायर ना, 3y स्क्वायर, चेन रूल, डी वाई बाई डी एक्स, माइनस बीच में आता है, v रहेगा, u का डेरिवेटिव, u ऐसे ही, v का डेरिवेटिव 1 अपॉन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, वी स्क्वायर, ये 0 हो गया, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा ना, 2x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर इक्व टू 0, तो गायब हो जाएगा ये भी। तो 2x क्यूब
प्लस 3xy² dy/dx माइनस y³ आ गया ना भाई, ये आंसर दिया है। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई फिफ्थ वाला बहुत डिफिकल्ट। देख लो बेटा, देख लो, सिंपल है भैया, मजाक कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है भाई। अरे क्या करेगा तू इसमें? अरे यार, खोदा पहाड़ निकली चुईया, वो भी मरी हुई, जान ही नहीं बची है इसमें बेटा। 4b² पूरा कांस्टेंट है वो तो, या तो डिवाइड भी, ईशान बोल रहा है डिवाइड बाय 4 करना है। ईशान मैं घर पे आऊं कि आप अपने गाल लेके मेरे पास आओ? बोलो, मैं हाथ लेके आपके घर पे आऊं कि आप गाल लेके इधर आ रहे हो? अरे डायरेक्ट करो ना भाई। रो मैट्रिक्स बोलता है अथर्व। भाई माना ठंडी बहुत है, बट अपने को अभी थोड़ा सा अपने मैट्रिक्स को काबू करना पड़ेगा ना। कल्प की हंसी देखो कितनी। चलो ध्यान दो उधर, फिफ्थ वाला। क्या आ रहा है इधर फिफ्थ में? x² 4y² 4b²। क्या करें? डिफरेंशिएट एक ही बार करना पड़ेगा ना। वियान भाई यहां पे ध्यान दे, यहां पे मार खाएगा तू। 2x प्लस 4 2y dy/dx, ये 0 हो गया ना डायरेक्टली, तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है? 2x प्लस 8y dy/dx। बट यहाँ पे देखो ये 2 कॉमन आ जाएगा ना, या फिर डिवाइड बाय 2 कर लो। x प्लस 4y दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको समझ में आ गया रहेगा बेटा, बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज था। वीडियो अच्छा लगा रहा है तो लाइक जरूर करना बेटा, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना, और जिसने भी ये अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी और आप अपडेटेड रहोगे, ठीक है ना। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।